हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है कंडक्टिंग पॉलीमर्स। क्या होते हैं हमारे कंडक्टिंग पॉलीमर्स? वो पॉलीमर्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उन्हें हम कंडक्टिंग पॉलीमर्स कहते हैं। कंडक्टिंग पॉलीमर्स को हमने दो क्लास में डिवाइड किया, एक इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर, एक एक्सट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर्स। अब इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स क्या है? These polymers have extensive conjugation in the backbone which is responsible for conductance. इन पॉलीमर्स के अंदर जो है हमारी एक्सटेंसिव कॉन्जुगेशन होती है। कॉन्जुगेशन मीन्स अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड, इसे हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल है, एक डबल है, एक सिंगल है, इसे कहते हैं। और एक्सटेंसिव में बहुत सारी, तो जिनके अंदर हमारी एक्सटेंसिव कॉन्जुगेशन होती है जिनकी बैकबोन में, तो ये वो हमारी किसके लिए, कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इन्हें हमने फर्दर दो क्लास में डिवाइड किया, एक कंडक्टिंग पॉलीमर्स हैविंग कॉन्जुगेशन, दूसरा डूप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर्स। एक तो वो जिनके अंदर सिर्फ खाली कंजक्शन है, कंजुगेशन है, और दूसरा वो जिनके अंदर हमने डूपिंग की हुई है। फर्स्ट वाले क्या है? कंडक्टिंग पॉलीमर्स हैविंग कॉन्जुगेशन। ओवरलैपिंग ऑफ conjugated pi electrons over the entire backbone results in the formation of valence band as well as conduction band. जो हमारे conjugated pi electrons होते हैं वो पूरी जो हमारी एंटायर बैकबोन के ऊपर होते हैं वो क्या बना लेते हैं? दो तरह के बैंड बना लेते हैं। एक हमारे क्या है? वैलेंस बैंड, और एक बना लेते हैं कंडक्शन बैंड। द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड आर सेपरेटेड बाय अ सिग्निफिकेंट बैंड गैप। और ये दोनों जो है सिग्निफिकेंट बैंड गैप से हमारे जो है सेपरेटेड रहते हैं। जैसे कि हमारे सिंपली जनरल हमारा जो है, हम सेमी कंडक्टर्स पढ़ते हैं, कंडक्टर्स पढ़ते हैं, इंसुलेटर्स पढ़ते हैं, वो भी हमारा सेम जैसे वो होते हैं सेम इसी तरह से होते हैं कि उनमें हमारा जो है इंसुलेटर है उनमें बहुत ज़्यादा हमारा गैप है, कंडक्टर्स में कम है, सेमी कंडक्टर्स में इंटरमीडिएट है। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड से हमारे कंडक्शन बैंड में आपके जाते रहते हैं। तो ये आपका बैंड गैप के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो हमारे कंडक्टिंग पॉलीमर्स हैवी कंजुगेशन, इनमें क्या होता है कि सारे के सारे जो होते हैं कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है एंटायर बैकबोन आपका ओवरलैप करके क्या बना लेते हैं? वैलेंस बैंड बना लेते हैं और कंडक्शन बैंड बना लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है इस तरह के पॉलीमर्स का, पॉलीएसिटाइलिन। इसमें एसिटाइलिन के पॉलीमराइजेशन से आपका पॉलीएसिटाइलिन बनता है। अब जो दूसरे तरह के हैं डूप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर्स, द कंडक्टिविटी ऑफ द पॉलीमर्स हैविंग conjugated pi electrons in their backbone can be enhanced by positive और नेगेटिव चार्ज कैरियर इन द बैकबोन बाय ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जो ये कंडक्टिविटी होती है इस तरह के पॉलीमर्स की, जो हमने अभी पढ़े थे, ये कॉन्जुगेशन वाले जिनके अंदर conjugated pi electrons होते हैं बैकबोन में, इनकी कंडक्टिविटी को हम एनहांस कर सकते हैं। कैसे एनहांस कर सकते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर इनके अंदर हम डाल देते हैं ऑक्सीडेशन से, रिडक्शन से। इस प्रोसेस को हमने कहा डोपिंग, और ये डोपिंग दो तरह की होती है, एक पी डोपिंग, एक एन डोपिंग। अब पहले देखते हैं पी डोपिंग क्या है। इट इज डन बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस से होती है पी डोपिंग। इसमें क्या होता है? कंडक्टिंग पॉलीमर्स हैविंग conjugated pi electrons is treated with लुईस एसिड। जो पॉलीमर, इस तरह का पॉलीमर जिसके अंदर हमारी जो है conjugated pi electrons होते हैं, उसे हम क्या करते हैं? लुईस एसिड से ट्रीट कर देते हैं। जैसे कि लुईस एसिड कैसे? जैसे FeCl3। तो ये हमारा हमने एग्जाम्पल लिया है सिंपल पॉलीएसिटाइलिन का, आपने लिया, इसे हमने लुईस एसिड से ट्रीट किया। तो हमारा क्या हो जाएगा उसके अंदर? आपका P स्टैंड फॉर पॉजिटिव, तो आपका क्या कर देते उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स आ जाते हैं। कैसे? डोपिंग रिमूव सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। वो डोपिंग क्या प्रोसेस, डोपिंग में क्या होता है? इस वाले डोपिंग में वो आपके बैकबोन से कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेती है। जैसे आपका फर्स्ट स्टेप में क्या है, हमारा ये वाला हमने बॉन्ड लिया है कॉन्जुगेटेड बॉन्ड, ये इसका हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया, तो एक हमारा क्या है, यहाँ पॉजिटिव सेंटर बन गया, या हमारा एक ओड इलेक्ट्रॉन रह गया। इस तरह के स्ट्रक्चर को कहा हमने पोलर एन। अब फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे तो इस सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव कर लेंगे। अब क्या बन गया हमारा? बाइपोलर एन। बाइपोलर मींस जिसमें दो पॉजिटिव चार्ज हैं, और सोलिटन भी कहते हैं इसे। अब क्या होता है? इनका डीलोकलाइजेशन से इनका मूवमेंट होता रहता है इन पॉजिटिव सेंटर्स का, और हमारा जो है इसके थ्रू कंडक्टेंस होता है। अब सेम एन डोपिंग भी इसी तरह की है, बस इसमें क्या है? डोपिंग रिडक्शन के प्रोसेस से करते हैं, और इसमें क्या है? कुछ उसमें क्या कर रहे थे? कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे थे। इसमें क्या करते हैं? कुछ इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं? कंडक्टिंग पॉलीमर्स को हम क्या करते हैं? लुईस बेस के साथ ट्रीट करते हैं। जैसे सोडियम नेफ्थेलाइड है हमारा एक लुईस बेस। इसमें क्या करते हैं? हमारा क्या है जो है रिडक्शन के प्रोसेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इंट्रोड्यूस करते हैं इसमें। इन दिस टाइप ऑफ डोपिंग सम इलेक्ट्रॉन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द पॉलीमर हैविंग conjugated बॉन्ड। हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस किया आपका, ये हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया पॉलीमर। फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करेंगे, तो जैसे उसमें दो पॉजिटिव सेंटर बन गए थे, इसमें दो नेगेटिव सेंटर बन जाएंगे, और इनका आपका डीलोकलाइजेशन से, इनके मूवमेंट से हमारा क्या होता है? कंडक्टेंस होता है। तो ये थे हमारे जो है एक्सटेंसिव कंडक्टिंग पॉलीमर्स। अब
इंट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं? दीज पॉलीमर्स हैव कंडक्टिविटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नली एडेड इंग्रेडिएंट इन देम। इनके अंदर जो हम कंडक्टेंस क्रिएट करते हैं वो कैसे करते हैं? कोई इंग्रेडिएंट एक्सटर्नली बाहर से कोई इंग्रेडिएंट इनके अंदर हम डालते हैं, और ये हमारे दो तरह के होते हैं, कंडक्टिंग एलिमेंट, conducting element, filled conducting polymers. In this type of conducting polymers, polymer act as a binder to hold the conducting element such as carbon black metallic filler. इसके अंदर क्या होता है, एक कंडक्टिंग एलिमेंट डाल देते हैं हम पॉलीमर के अंदर, और जो हमारा क्या करता है, बाइंडर की तरह काम करता है, मतलब उसे होल्ड करने के काम में आता है। कंडक्टिंग एलिमेंट जो है हमें कंडक्टिंग पॉलीमर के अंदर डाल देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ऐसे कार्बन ब्लैक है, मेटेलिक फिलर है, ये सब इस तरह के एग्जाम्पल है। दूसरा क्या है, ब्लेंडेड कंडक्टिंग पॉलीमर्स। इसमें क्या करते हैं, कन्वेंशनल पॉलीमर को कंडक्टिंग पॉलीमर के साथ ब्लेंड कर देते हैं, मतलब मिक्स कर देते हैं। तो इससे ब्लेंडेड वाले के अंदर क्या है, जो हमारा कन्वेंशनल था उसके अंदर भी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। द ब्लेंडेड कंडक्टिंग पॉलीमर्स हैव बेटर फिजिकल, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। उसके अंदर उसकी जो होती है हमारे कन्वेंशनल से या जो हमारा नॉर्मल कंडक्टिंग है उससे सुपीरियर क्वालिटी का होता है। क्यों? चूंकि इसके अंदर दोनों की क्वालिटी आ जाती है, कन्वेंशनल की भी और कंडक्टिंग की भी, तो उसकी बेटर फिजिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब क्या एप्लीकेशंस है हमारे कंडक्टिंग पॉलीमर्स के? ये हमारे रिचार्जेबल बैटरीज में इनका यूज़ होता है। ये इन्हें एनालिटिकल सेंसर्स बनाने के काम में आते हैं, जैसे एनालिटिकल सेंसर्स जैसे पीएच है, SO एक्स मतलब जो वो किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है, SO2 SO3, इसी तरह से NO भी, तो एनालिटिकल सेंसर्स बनाने के काम में आती है। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जैसे ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स भी हमारे क्या है, कंडक्टिंग पॉलीमर्स के बनते हैं। इसी तरह से फोटोवोल्टिक सेल में भी इसका हमारा यूज़ होता है। फोटोवोल्टिक डिवाइसेस कैसे, जैसे सोलर सेल्स और इन ऑप्टिकल प्रिंटर्स में भी हमारा क्या है, कंडक्टिंग पॉलीमर्स का यूज़ होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।